वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉयड। टेकिंग a0 एज फिक्स पॉइंट, फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉयड whose equation is x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 is equal to a raised to power 2 by 3। हमारे पास फिक्स पॉइंट दे रखा है, दैट इज a0, जहाँ पर x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 हमारा एक फिक्स पॉइंट है, और इक्वेशन ऑफ एस्टेरॉयड हमें दे रखी है। इसके लिए इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पावर आगे आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, 2/3 एक्स टू माइनस 1/3 बच गया, प्लस यहाँ पर भी पावर आगे आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2/3 वाई रेज टू पावर माइनस 1/3। वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आएगा dy बटे में dx। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये हमारा 2/3 थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, 2/3 कैंसिल हो गया थ्रू आउट द इक्वेशन। ये है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स y रेज टू पावर माइनस 1/3 इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x रेज टू पावर माइनस 1/3 आ गया। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास आएगा dy बटे में dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x रेज टू पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई y रेज टू पावर माइनस के 1/3 आ गया, राइट। तो ये पावर नेगेटिव है, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा, और ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये डिवाइड में आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy बटे में dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 1/3। और ये हमारा किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है, दैट मीन्स tan ऑफ साइन के इक्वल होता है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। tan साइन की वैल्यू आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। फिक्स पॉइंट हमारा a0 दिया गया है, और कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया p, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो x के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो a to x लिमिट आ जाएगी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बटे में dx होल स्क्वायर इंटू में dx आ जाएगा, राइट। ये रेक्टिफिकेशन के फॉर्मूले से हमारे पास आया है, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बटे में dx। इसके स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास है y रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 2/3 इंटू में dx आ गया। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट इंटू में dx। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, गिवन इक्वेशन से हम ये वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 2/3 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x अंडर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 2/3 इंटू में dx। पावर हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाता है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x a रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई में x रेज टू पावर 1/3 इंटू में dx आ गया, राइट। a रेज टू पावर 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x रेज टू पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1/3 इंटू में dx। तो इसका क्या करते हैं, पावर में इंटीग्रेशन करते समय पावर में एक ऐड कर दिया, पावर से इसको डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट मीन्स s इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/3 कॉन्स्टेंट था, पावर में 1 ऐड किया, मीन्स पावर क्या होगी 2/3, पावर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या 3/2 एक्स रेज टू पावर 2/3 अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0 होगी। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/2 ऑफ a रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 2/3, और a पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा माइनस के 3/2 a रेज टू पावर 1/3 a रेज टू पावर 2/3 हो जाता है, राइट। कुछ ऐसी वैल्यू हो जाती है, इनकी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। s विल बी इक्वल टू 3/2 a रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 2/3 माइनस 3/2 ऑफ a आ जाता है। यहाँ पर अगर हम 3/2 ऑफ a कॉमन ले लेते हैं, 3/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा x रेज टू पावर 2/3 इंटू a रेज टू पावर माइनस के 2/3 माइनस में 1 हमारे सामने आ जाता है। तो ये पावर नेगेटिव है, दैट मीन्स इसकी डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 3/2 ऑफ a इंटू x रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 2/3 माइनस में 1 हमारे सामने आ जाता है, राइट। अब अपन क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस के a रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, गिवन इक्वेशन हमें ये दे रखी है कि x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3, कुछ ऐसा दे रखा है। तो ये अपना इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आ जाता है y रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई में इसकी वैल्यू क्या आ गई, y रेज टू पावर 2/3 हमारे पास आ जाता है। हमारे पास आ गया y रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई में a रेज टू पावर 2/3 हमारे सामने आ जाता है, राइट। ये वैल्यू आ गई तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड में, हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई s इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3a इंटू a रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई y रेज टू पावर 2/3 आ गया, राइट। तो यहाँ से हम देखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई में s है वो किसके इक्वल आता है, 1 डिवाइडेड बाई में s, ये वैल्यू अपनी क्या आएगी माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा,
ये भी अपना माइनस का रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई में 3a, ए रेज टू पावर 2/3 को हम क्या पुट कर सकते हैं, ए रेज टू पावर 2/3 क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस में वाई रेज टू पावर 2/3 आएगा। यहाँ से डिवाइडेड बाई में वाई रेज टू पावर 2/3 दे रखा है। ये इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टर्म के साथ में, तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 3a इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई वाई रेज टू पावर 2/3 प्लस में 1 आ जाता है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आया था, tan ऑफ साइन किसके इक्वल आ गया था, माइनस के वाई रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई में एक्स रेज टू पावर 1/3। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा tan स्क्वायर साइन इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 2/3। रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ऑफ साइन आएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन से ये वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दी। तो हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3a इंटू 1 डिवाइडेड बाई में tan स्क्वायर साइन प्लस में 1 आ जाता है यहाँ पर, राइट। ये वैल्यू आ गई। अब इसे क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर साइन लिख सकते हैं, प्लस में 1 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू माइनस के 2 डिवाइडेड बाई में 3a इंटू कोट स्क्वायर साइन, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर साइन प्लस में 1 है। 1 प्लस में कोट स्क्वायर साइन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर साइन आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 3a इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ साइन, और ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस के थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। अगले स्टेप में हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3a, ये वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर साइन, कुछ ऐसा पॉजिटिव वैल्यू हमारे सामने आ जाती है, राइट। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं दोबारा से, तो एस इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई में कोसिकेंट स्क्वायर साइन आ जाएगी। ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा था, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर साइन की इक्वल होगा, राइट। तो एस इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर साइन, ये हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाती है ऑफ एस्ट्रॉइड की। थैंक यू।